पूरी दुनिया कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से परेशान है और हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर नज़र आ रहा है। फाइनेंशियल और आर्थिक तौर पर हम बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। ऐसी सूरत में ये सरकारों को तय करना है कि सरकार की प्राथमिकता प्रायोरिटी क्या होगी। क्या वो मजहब के नाम पर बनाए हुए कानून को इम्प्लीमेंट करेगी या फिर गरीबों और मोहताजों के साथ खड़ी होकर उनकी हमदर्दी में कुछ स्टेटमेंट या कोई नई नीति बनाएगी। पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी ने नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को लागू करने की दहाड़ लगाई, तो इसका विरोध कर रहा खेमा भी सक्रिय हो गया है। मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ने कहा कि सीए और एनआरसी को किसी हाल में लागू नहीं होने देंगे। सुमैया ने कहा कि कोरोना वायरस की महामारी के कारण ही आंदोलन स्थगित किया गया था। सीए और एनआरसी के खिलाफ आंदोलन और तेज करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कद्दावर नेताओं की ओर से जो बयान आ रहा है कि कोरोना खत्म हो गया है और सीए और एनआरसी अब लागू होगा, मैं भी उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि अगर उन्होंने सीए और एनआरसी इसलिए नहीं लागू किया क्योंकि कोविड आ गया था, तो हमारा आंदोलन भी इसलिए वाइंड अप हुआ था क्योंकि कोविड आ गया था। हमने भी देश हित और जनता हित के लिए, देश की जनता के हित के लिए हमने अपने पैर जो है वो वापस ले लिए थे, उस वक्त तक के लिए जब तक ये महामारी का प्रकोप जारी है। तो मैं ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पर साफ कर देना चाहती हूँ कि सीए एनआरसी इस मुल्क के लिए नहीं बना है। सीए एनआरसी किसी भी हाल में यहाँ लागू नहीं होने देंगे। और जहाँ तक रही बात आंदोलन की, हमारा आंदोलन इसी शर्तों पर शासन और प्रशासन को लिखित देकर के हमने इसको वाइंड अप किया था कि जैसे ही इस महामारी का प्रकोप कम होगा, हम वापस इससे ज़्यादा तेज़ी से आंदोलन शुरू करेंगे अगर सीए एनआरसी की बात करती है गवर्नमेंट। तो ये बात तो बिल्कुल पूरी तरीके से साफ है कि आपने कोविड में जो कुछ भी किया, जिस तरह देश की जनता परेशान हुई और हो रही है, उसको देखते हुए अब और ज़्यादा जनता का समर्थन इस हमारे आंदोलन को मिलने वाला है। वहीं मुस्लिम धर्म गुरु सूफियान निजामी ने कहा कि जब पूरा देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है, तो ऐसी स्थिति में सरकार एक बार फिर मजहब के नाम पर बने कानून थोपना चाहती है। हम कानूनी तौर पर इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से परेशान है और हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर नज़र आ रहा है। फाइनेंशियल और आर्थिक तौर पर हम बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। ऐसी सूरत में ये सरकारों को तय करना है कि सरकार की प्राथमिकता प्रायोरिटी क्या होगी। क्या वो मजहब के नाम पर बनाए हुए कानून को इम्प्लीमेंट करेगी या फिर गरीबों और मोहताजों के साथ खड़ी होकर उनकी हमदर्दी में कुछ स्टेटमेंट या कोई नई नीति बनाएगी। हमारा ये कहना है कि डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हुए सीए और एनआरसी के खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई, जो भी कानूनी लड़ाई हम लड़ सकते हैं, हम लड़ेंगे। और सीए और एनआरसी चूँकि एक मजहब के नाम पर बनाया हुआ कानून है, इसकी हम सख्त अल्फाज में मजम्मत भी करते हैं और इसकी हर सूरत में जो भी कानूनी सूरत होगी हम इसकी मुखालिफत करेंगे। अब ये सरकार को तय करना है कि सरकार इन तमाम मुद्दों में आवाम को बहकाना चाहती है या उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कोई काम करना चाहती है। ये तो सरकार ही तय कर पाएगी। लखनऊ से कुमार अभिषेक की रिपोर्ट, यूपी तक।